जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है, महादेव की तरफ से आपके लिए ये दिव्य संदेश है। महादेव ने आपको चुना है इस संदेश के लिए, तो ये वीडियो आपके सामने आया है। महादेव की मर्ज़ी के बिना उनका नाम, उनका जिक्र, उनकी यादें तक किसी को नहीं आती। तो महादेव अगर आपको चुने हैं तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आप उनके फेवरेट बच्चे हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आपके लिए और एक वीडियो लेकर आई हूँ। यदि ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो पहले तो इसे क्लेम करें कि बहुत बड़ी बदलाव, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस, अ ब्यूटिफुल बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। आपके वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा होने वाले हैं जो अब तक पूरा नहीं हो रहे थे। चलिए जी, अब देखते हैं क्या क्या संदेश है, क्या कोई मैसेजेस है महादेव की तरफ से आपके लिए। महादेव सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हो। ये महादेव का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आपके लिए, जो साक्षात महादेव आप तक पहुंचाने आए हैं। मैं तो माध्यम हूँ, पर अब जो भी बोल रहे हैं महादेव बोल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप अपने जीवन में इस स्थिति को पाने के लिए ना, जिस भी स्थिति में हो, आप जो भी कर रहे हो, आपने जॉब किया, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप फैमिली में हो, आपकी जो भी मनोस्थिति है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसे पाने के लिए कितना प्रयत्न किया, कितनी कड़ी मेहनत की, बेहिसाब अपने आप के दिन रात एक करते हुए अपने यहाँ तक पहुँचा है, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात है। क्योंकि शायद आपने मुझे अपने आसपास महसूस नहीं किया, पर सच तो ये है कि मैं हर पल, हर घड़ी, हर कदम आपके साथ रहा हूँ। आपकी सांसों के ज़रिए, आपके अंतर्मन की आवाज़ के ज़रिए, आपकी चेतना के ज़रिए, आपकी मेहनत के ज़रिए, आपकी वो निडर भाव के ज़रिए, आपकी वो अनगिनत कोशिशों के ज़रिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आपके मन के मुताबिक इस जीवन को सफल बनाने की कोशिश की और आपने अपने मन मुताबिक बनाया भी। सदैव आपने मेरे मार्गदर्शन के अनुसार अपने अपने जीवन में जो कुछ भी कदम उठाया है, जितनी भी मेहनत की थी, जितनी भी जी जान लगा दी थी, इस कोशिश में हमेशा सफल हुए हो। और जिस पल भी कहीं गिव अप करने के बारे में सोचते, कहीं परेशान हो जाते, तो कहीं ना कहीं से, कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से, कहीं अनएक्सपेक्टेड लोगों के ज़रिए, कहीं अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस के ज़रिए आपके सामने ऐसी मार्गदर्शन भेज देता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि आप अकेले हो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो बच्चे। मैं महादेव साक्षात आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है बच्चे कि आप अपना दिन रात एक करके, यह सोचकर कि ऐसे करने से शायद आप अपने वर्तमान समय को, इस वर्तमान स्थिति को अपने हिसाब से बदलने के बेहद करीब होंगे और अपने हिसाब से उसे बदल दोगे और आप अपने मन मुताबिक जीवन को बना लोगे। आप जैसे सोच रहे हो वैसे जियोगे। यही सोचा था ना? सच कहा ना? यही सोचा था कि दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके, रात भर ना सो के, जितने हाथ पैर मारना है मार के, कोशिश करके आप अपनी किस्मत बदल लोगे। यही सोचा था ना? क्या आपने बदल डाला अपना जीवन को अपने मन मुताबिक? हो गया? तसल्ली मिल गई? जितना हाथ पैर मारना था, जितना आप कोशिश करते रहे, जितना आप, जो आप इतनी कड़ी मेहनत इसलिए कर रहे थे जो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं थी। जैसे कहते हैं ना, जो भी शुभ कार्य किए हों, कोई यज्ञ किया हो, कोई मंगल कार्य घर पे हुआ हो, उसकी जो भी बचे कुचे चीज़ों को ना जल प्रवाह करने को कहते हैं। और वो जल प्रवाह करने के लिए जब भी कहते हैं ना, ये नहीं कहते जो रुका हुआ पानी है उसमें जाके जल प्रवाह करे आना, नहीं, वो नहीं कहते। कहते ये हैं कि बहता हुआ पानी में जल प्रवाह कराना, ताकि इनके जो भी शुभ कार्य हो वो गो विद द फ्लो में रहे। जब तक आप मेरे जो भी दिखाए मार्गदर्शन के विपरीत जाने की कोशिश की,
हर बार नतीजा आपके मन मुताबिक नहीं रहा ना? क्या आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा? अब फिर इतना सब कुछ होने के बाद मुझसे कहते हो, हे ईश्वर मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये जो भी लोग हैं उन्हें उनके कर्म के फल दीजिए, उन्हें उनको उनके कर्म के दंड दीजिए। अभी भी ये नहीं मांग रहे हो कि हे ईश्वर मैं अच्छे कर्म करने के लिए तैयार हूँ और मेरे अच्छे कर्मों के फल देना। अगर मैंने कोई बुरे कर्म किए थे मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी कर्म किए होंगे उसी के फल मैं आज इस क्षण में भोग रही हूँ, भुगत रहा हूँ। मुझे क्षमा करना प्रभु, और मुझे सत्मार्ग दिखाना, मुझे सही रास्ता दिखाना, और मैं अच्छे कर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे अंग संग बने रहना, मेरे अच्छे कर्मों के फल देना, और जो मेरे लिए सही हो वो देना। ये तो नहीं मांग रहे हो, हमेशा ये मांग रहे हो कि मेरे साथ न्याय करो। अगर मैं पूछूं कैसे न्याय करो? किसी और को दंड देकर, किसी और को तकलीफ देकर, किसी को भयानक अंत देकर आपके साथ न्याय कैसे हो सकता है? तो ये तो वही हुआ ना, अगर उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने उसे 100 थप्पड़ मन ही मन में मार डाला। अगर कर्म हाथों से करो या मन से करो, कर्म तो कर्म होती है ना बच्चे। यकीन मानो आप मेरे पसंदीदा बच्चे हो, वरना ये संदेश आपके सामने मैं नहीं लाया होता। अच्छा सुनो, मेरी एक बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, कि आप जब कभी भी कोई भी बीज धरती पे बोते हो, या फिर इत्तेफाक से कोई बीज धरती पर आ गिरती है, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो हवा के द्वारा हो, या फिर किसी पंक्षियों द्वारा हो, या किसी इंसान द्वारा कॉन्शियसली बोया गया बीज हो, पर वह बीज तुरंत ही अंकुरित नहीं होता ना, उसे समय देना होता है। समय अनिवार्य है, वह निश्चित रूप से अंकुरित होगा। सब सही मौसम हो, सही तापमान हो, जब उसकी ज़रूरतों के हिसाब से पानी की प्राप्ति हो, हवा की प्राप्ति हो, उजाला की प्राप्ति हो, और जितना समय उसे देना था वो समय उसे दिया जाए, तब वो बीज अंकुरित होती है। अगर आप बीज बोकर उसी जगह में बैठे रहोगे और बार बार खोद कर देखते रहोगे अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, मैं और पानी डालूं, क्या वो जल्दी अंकुरित हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना बच्चे। अगर आप बीज बोकर उसी जगह बैठे रहोगे यह सोचकर कि ये बीज आपके बात मानकर, आपके निर्देश अनुसार, आपके कहा समय पर अंकुरित होगा, तो यहाँ गलत कौन है, आप या मैं? मेरे बच्चे, आपके जीवन में कौन कब आएगा, कौन कब आपके जीवन से जाएगा, कौन कैसे और आएगा और कौन क्यों जाएगा, किसका साथ कब तक होगा, आपके पूर्व जन्म के कर्म फल क्या है, और उसे आपको कैसे भोगना होगा, यह सब डिवाइन सोर्स द्वारा पहले से निर्धारित है। कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा, यकीन मानो, ये आपके कर्म के फल है जो आप भोग रहे हो। अगर अभी जो भी परिस्थिति में हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने कर्म को सुधारो, अपने सोच को सुधारो, अपने नियत को सुधारो, अपने संकल्प लो कि मैं अच्छे कर्म करूँगा, करूँगी, और यकीन मानो यह सब डिवाइन सोर्स पर, डिवाइन एनर्जीज़ पर, डिवाइन प्लानिंग पर और डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। सो आई ऑलवेज सेज ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट डिवाइन प्लान, क्योंकि आपके लिए जो प्लान है उससे बेहतर महादेव का प्लान है। मैं आपके जीवन में जो भी प्लान बना रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं कभी आपके साथ अन्याय नहीं करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप लाख कोशिश करने के बावजूद अगर आप और आपके प्रेमी के बीच सारी चीज़ें बिगड़ गई, आप दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ गई, आप दोनों के बीच अलगाव हो गई, तो आपको यह समझना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा होना आपके एवं आपके प्रेमी दोनों के जीवन के उन्नति के लिए तैयार करने के लिए ही हुआ है। वरना आप बताओ कि साक्षात स्वयं महादेव होने के बावजूद लाखों करोड़ों काम छोड़कर आप दोनों के अलग करवाना ईश्वर का काम है? नहीं ना। यह अब आप और आपके प्रेमी के साथ इस वक्त अलगाव बेहद ज़रूरी है। मेरे बच्चे, यहाँ कोइंसिडेंस या इत्तिफाक जैसे कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ पहले से ही तय है।
ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक सांस भी आप नहीं ले सकते, ना ही 2 सांस आप रोक सकते। अब इस पल आपके जीवन में यह मोड़ बेहद ज़रूरी है। इस अलगाव के समय को सुबह शाम दिन रात आप अपने प्रेमी की यादों में डूबे रहने और उनसे बातें करने, उनको कॉल या मैसेज करने के बजाय इस सेपरेशन के गोल्ड टाइम को, इस गोल्डन फेज ऑफ आइसोलेशन को रिपेंटेंस में नहीं, रेट्रोस्पेक्शन में, इंट्रोस्पेक्शन में लगाएं। इस गोल्डन पीरियड ऑफ आइसोलेशन आपकी उन्नति की ओर बढ़ने के लिए है, आपको डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं है, आपको अपने आप को पहचानने के लिए है, आपको पैनिक अटैक्स, आपको एंजाइटी अटैक्स देने के लिए नहीं है। तो खुद को आप और कैसे बेहतर कर सकते हो, खुद को कितना अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, ध्यान रख सकते हो, उसमें ध्यान दें। ना कि मेरे जो भी पर्सन ही है, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने पानी पिया, वो कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग मतलबी होते हैं, सब मतलबी होते हैं। नहीं, सब ईश्वरीय मर्जी के हिसाब से, ईश्वरीय योजना के हिसाब से, ईश्वरीय समय पर हो रहा है और ईश्वरीय समय पर सब कुछ सही होकर रहेगा। मैं स्वयं महादेव आपके अंग संग हूँ, आपका देखरेख कर रहा हूँ, सदैव आपको निर्देशित, संरक्षण एवं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ये आपको विश्वास क्यों नहीं होती? जब आप मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी और पे क्या ही विश्वास कर लोगे? इस महीने के अंत तक कुछ भी पहले जैसे नहीं रहने वाला है बच्चे। ब्रह्मांड आपके यह संकेत दे रहा है, जिस चुनौतीपूर्ण स्थिति, जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चैलेंजेस, इस कठिन परिस्थिति, इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का आप अब तक सामना कर रहे थे, वो अब समाप्त होने वाला है। आप इस टफ साइकिल में फंस गए हैं जहां चीज़ें रुक जाती है और कुछ समय बाद वही पैटर्न दोहराता है, लेकिन अब साइकिल टूट चुका है और यह समाप्त हो गया है। क्योंकि यह महीना और भी अधिक शक्तिशाली महीना होने जा रहा है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होने लगेंगी। जिन मैनिफेस्टेशंस पर आप पिछले कुछ समय से काम कर रहे थे, अब आपके वह बदलाव दिखना शुरू होगा और आप जो चाहते हो वो होने लगेगा, चाहे वह काम हो या रिलेशनशिप हो। बच्चे, आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ाव होगा, कोई एक ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो बहुत शांत है और आप उनके दिमाग को पढ़ने में या उनके बातें को समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, या आप यह नहीं जानते या समझ पाते कि वे आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर किसी रिश्ते में आप अपने पर्सन में रुचि रखते हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं, उनके व्यवहार से आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप निश्चित नहीं है कि वो आपको अपने जीवन में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, खासकर इस महीने या आपके लिए बहुत स्पष्ट होगा कि आपके रिश्ते में आगे किस और अग्रेसित हो रही है, किस तरफ आगे बढ़ रही है। आपके रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है, ये आपको इस महीने में क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके पर्सन ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे कि उन्हें आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है, ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे आपके होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर सच तो ये है, मेरे कहने पे मानो, यकीन मानो कि ये सब झूठ है, ये सब डोंग है, ये सब उनका दिखावा है, क्योंकि वे आपके बिना नहीं रह सकते। आप ही वह एक व्यक्ति है जिनके साथ वो निश्चित रूप से रहना चाहते हैं। आप अपने परिवार समेत अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जुड़ें और उनके साथ रहें। आप में से कुछ, मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस चुनौतीपूर्ण चक्र से इतने बदल गए हैं कि अब आप खुद पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे, यह महसूस करते हो। आप ऐसे, आपको लगता है कि आपने भूल गए कि आप कैसे हुआ करते थे। आप इतने आत्मनिर्भर हो गए हो, अपने आप को प्राथमिकता दे रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। अब कोई समझौता करने की आप हालात में नहीं हो, ना ही कोई समझौता आप करोगे। आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस, इतने सेल्फ लव, इतने प्रायोरिटाइज करते हुए अपनों की भी ध्यान रख रहे हो, जिसके चलते मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ मेरे बच्चे। आप में से बहुत से लोग एक परिवार शुरू करने, एक फालतू जानवर को गोद लेने या किसी नए स्थान पर स्थानांतरित या ट्रांसफ़र होने के बारे में योजना बना रहे हो।
आप अब्रॉड शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या ट्रैवल शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई एक प्लेजर ट्रिप में जाने की सोच रहे हो, एक हनीमून में जाने की सोच रहे हो, या फिर कोई पिकनिक पे जाने की सोच रहे हो, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस महीने वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छी खबर सुनने की उम्मीद करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए एक उपहार तैयार कर रहा है। जो कुछ भी आप इंटेंशन सेट करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशंस अब पूरा होने वाले हैं। हो सकता है हर तरफ से आपको ये गाइडेंस मिल रहा हो, या लोग ये कह रहे हों कि ये महीना बहुत ही ज़्यादा वक्री है, ये महीने बहुत सारे ब्रेकअप्स होंगे, ये महीने बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स होंगे, ये महीने बहुत ज़्यादा बारी पड़ने वाला है। पर अगर आप माइंडफुल रहोगे, आप कॉन्शियस रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, आप ईश्वर पे, मुझ पे भरोसा करोगे, मैं महादेव आपके साथ हूँ, ये विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वो आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। वो हर एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। यह हो सकता है कि आपके लिए कमिटमेंट या कोई वादा हो सकता है जो आपके लाइफ में आए, जिनसे आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनसे आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनसे आप कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपके लिए आए। या फिर जो आप अगर काफ़ी दिन से रिलेशनशिप में रहे हों, शादी के बारे में सोच रहे थे, तो शादी के प्रपोज़ल आप तक मिले। या अगर आप शादी के प्रपोज़ल ऑलरेडी आ चुकी हैं, फैमिली ने आपको एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो आप अब उसकी रिगार्डिंग शॉपिंग करना, प्लानिंग करना, उस तहत पे आगे बढ़ सकते हो। और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर रहे हो, कोई नए जॉब अगर आप ले रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट को सही से पढ़ लें। हो सकता है ऐसे कुछ हो जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने आपके सामने कई सारे साइंस देता हूँ, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ भेजता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कभी कभी ना आप उसे गलत समझ जाते हो। शिवलिंग से फूल गिरना आपके लिए शुभ संकेत है। शिवलिंग से प्रार्थना करते हुए आपके सामने त्रिशूल हिलना, ये संकेत है कि संभल जाओ। सिंबल्स को समझो, सिंक्रोनोसिटीज़ को समझो कि मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ। वो आपके लिए अप्रिसिएशन है, या आपके लिए वार्निंग है, आपके लिए गाइडेंस है, या फिर आपके सर पे एक टपकी है। इसे समझने की कोशिश करो। हो सकता है आप जहाँ भी थे एक हायर लेवल पर पहुँच रहे हैं, और आपके लिए यूनिवर्स का यह गाइडेंस है कि आप यह नई शुरुआत को अपनाने, किसी के जो भी आपकी बाउंड्रीज है, जो भी आपकी क्षितिज है, उसे बढ़ाने, विस्तारित करने, अपने इंट्यूशन को सुने। आपके इंट्यूशन के ज़रिए मैं हमेशा आपको गाइड कर रहा हूँ। इंट्यूशन द्वारा जो भी आपको डायरेक्शन मिल रही है, उसे ना सुनकर रिस्क ना लें। सरल शब्दों में अगर कहूँ तो यूनिवर्स आपको अपनी आंतरिक भावनाओं को सुनने और विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यूनिवर्स और एंजल्स आपको अधिक सतर्क दृष्टिकोण की सलाह देती हैं। हड़बड़ी ना करें, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करके कोई भी डिसीजन अभी ना लें। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके अगर जो भी डिसीजन लोगे, वो घातक साबित होगा। या उचित परिश्रम के महत्व को ध्यान रखते हुए आपको सावधानी से आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग, अपने अंतर ज्ञान पे भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। चुनौतियों के सामना करने से आप यूनिवर्स की दिव्य संदेश और उनके हेल्प आप मांग सकते हो। यूनिवर्स इज़ विलिंग टू हेल्प यू, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विथ यू। आपको हेल्प भेजी गई है मेरे द्वारा। एंजल्स, एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंटायर संपूर्ण ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है। तो आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आगे बढ़ोगे, तो आप सदैव खुश रहोगे और आप मेरे डिवाइन प्लान को समझ जाओगे। यकीन मानो बच्चे कि आपके साथ न्याय होकर रहेगा। आपके सुकर्म के फल आपको ज़रूर मिलेंगे। मेरे बच्चे, आपके प्रेमी, आपके पर्सन, आपकी पर्सनी, आपके पति, आपकी पत्नी, आप सही वक्त आने पर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो। आप एक दूसरे के साथ पूरक हो, आप एक दूसरे के पूरक हो। वो आपके पास आएंगे और आपको समझाएंगे। वो सही समय बहुत जल्द आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे अब वो दूर रहना चाहते हैं तो हो जाएं उनसे बिल्कुल दूर। कुछ दिन की बात है,
वो खुद आएंगे, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से निस्वार्थ सच्चा प्यार किया है। ये मैं जानता हूँ, और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ ही खुश होंगे और एक दूसरे के साथ आप बिल्कुल रहोगे। यदि आपको 441, 144, 414 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं तो ये संदेश की कंफर्मेशन है कि आप यूनिवर्स द्वारा प्रेरित किए जा रहे हो, मोटिवेट किए जा रहे हो। आपको ये कहा जा रहा है कि गिव अप ना करें। आप उम्मीद जो लगाए रखे हो उस उम्मीद को ना खोएं। ईश्वर आपके साथ है, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। एक लकी ब्रेक आ रही है, आपकी कार्मिक लूप, जो भी कार्मिक लूप में आप अटके थे वो टूट रहा है। आपको यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। आपकी हर एक विश फुलफिल होगा। आप सेटिस्फाइड होंगे हर पर्सपेक्टिव पे आपके लाइफ में, और आप अपने नए सेल्फ, अ न्यू सेल्फ ऑफ योर ओन सेल्फ को देखकर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हो। यकीन मानो, गॉड लव्स यू विद अ लव दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते बच्चे, आप मेरे फेवरेट हो। जब भी नंबर 441 दिख रहा है या 144 दिख रहा है तो ये क्लियर मैसेज है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। महादेव के आप लाडले हो, लाडली हो, और आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं उसे फॉलो करें और आगे बढ़ें। आपको पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। और यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करें, नए अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करें, आपकी इनर विजडम, इंट्यूशन को सुनें, अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ काम करें। पैसे के मामले में आप हार्डवर्क एंड डेडिकेशन जो भी आप कर रहे हो उसको फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। आपके लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर होगा। हैव फेथ दैट यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स अबंडेंस। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अफर्म दैट यूनिवर्स हैज़ माई बैक, यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन माई फेवर, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई एम मैग्नेट टू मनी, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स, आई एम मैग्नेट टू मैजिक। आपके जो भी ड्रीम है, जो भी आपके डिज़ायर है, क्लियर इंटेंशन सेट करें, विजुअलाइज करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस की हेल्प लें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप बिल्कुल बेहतरीन लाइफ सिचुएशन में पहुंच रहे हो। आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है, ब्यूटीफुल लविंग एनवायरनमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी और बहुत ईजीली एडॉप्ट होके आगे बढ़ने में सक्षम रहोगे। इंसानियत की साथ लें, अपने अंदर के DMDF एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, अपने अंदर की इनर यांग एनर्जी को बैलेंस करें, इनर वर्क करें, सेल्फ वर्क करें, ओवर कमिटमेंट ना रखें। जो भी चेंज हो रहा है उसमें जो रुकावटें आप बता कर रहे हो ना, जो रेजिस्टेंस आप दे रहे हो उससे बचें। खुद पे डाउट करना बंद करें। खुद को जो सेल्फ केयर को आप नेगलेक्ट कर रहे हो ना उससे बचें। खुद की अच्छी तरीके से ध्यान रखें। हो सके तो आप अपने आप को एक स्पा डे, एक पार्लर ट्रीटमेंट गिफ्ट कर सकते हो। रिलैक्स हो जाएं, अपने आप को नर्चर करो, रिलेशनशिप्स को नर्चर करो, क्योंकि आप एक कंप्लीशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आप सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपने डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए डिवाइन रीयूनियन इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी को भी आगे अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आपको 69, 69, 6699, 96, 96, 969, 696 जैसे नंबर्स दिख रहे हों। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप चक्रा मेडिटेशन करें। Affirmations like I attract love, I attract true love, I attract genuine love, I deserve true genuine love, I attract balance, I attract abundance जैसे affirmations के साथ काम कर सकते हो। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्य रहें, कृतज्ञ रहें, आभार व्यक्त करें। एक्सप्रेस डेली ग्रैटिट्यूड फॉर रिलेशनशिप, फॉर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर अबंडेंस यू हैव ऑलरेडी एंड क्रिएटिंग स्पेस फॉर मोर अबंडेंस। जो है उसके लिए जितना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे अब उतना ही नए जगह बनाओगे, क्योंकि ईश्वर को प्राप्ति और मुझ तक पहुंचने की सबसे आसान तरीका ग्रैटिट्यूड है। जितना आप धन्य हो, जितना आप आभार हो, जितना आप खुश हो, मैं आपको खुश देख के खुश होता हूँ। जिस बात से आप खुश हो जाते हो महादेव वही आपको ज़्यादा देता हूँ।
जर्नलिंग कर सकते हैं, माइंडफुल रह सकते हैं, किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी मेंटोर से बात कर सकते हैं, जिनसे आप ट्रस्ट करते हो उनसे बातें कर सकते हैं, सही गाइडेंस आपको दिया जाएगा। बहुत सारा पैसा, बहुत ही खुशहाल जीवन, बहुत ही सौभाग्यशाली जीवन संपूर्ण तरीके से आपके जीवन बदल रही है। इसे एक्सेप्ट करें। इक्वल गिव एंड टेक, फोकस ऑन गिविंग एंड रिसीविंग जॉय, फोकस ऑन एमिटिंग लव एंड रिसीविंग लव, cultivate balance and optimism because you are divinely guided and you are divinely chosen। आप अपने सोल पर्पस करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, सब कुछ बेहतर होता रहेगा। ओके तो ये रहा आपके लिए संदेश महादेव की तरफ से। यदि कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया तो ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे रीडिंग्स आपको अच्छा लगता है, एज इफ़ माँ काली आपसे बात करें या महादेव आपसे बात करें, उनकी मैसेज उनकी ही ज़ुबानी अगर मैं चैनल करूँ, ये अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी ऐसे आप तक चैनल मैसेजेस पहुँचाने की। तो दिस वॉज द मैसेज चैनल्ड फ्रॉम महादेव, अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू। अगर ये आपसे रेजोनेट करें तो इसे क्लेम कर सकते हैं। माँ काली का मानस मंथन, री राइट योर ओन डेस्टिनी। अगर ये कोर्स आप करना चाहते हो, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें हीलिंग, आपकी बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग, सब कुछ आ जाएगा। अगर आप वो करना चाहते हो विद अ वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888 करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं माँ काली ज़िबू कॉइन, जिसमें माँ काली का यंत्र, मंत्र, सिजिल एंड स्विचवर्ड है, विथ माँ काली की एनर्जाइज्ड ब्लैक एचेट क्रिस्टल में, स्टोन में, और विथ माँ काली का ब्रेसलेट जो 5-in-1 कॉम्बो है। अगर वो आप लेना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यदि माँ काली का मर्जी रहे, माँ काली ने परमिशन दिया, तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।